जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा कंसेप्ट है कार्य तथा मजदूरी। कार्य जो है, कार्य वो प्रोपोर्शनल होता है मजदूरी के। किसके? मजदूरी के। जितना काम करोगे उतने ही रुपए की तुम्हें मजदूरी मिलेगी, जितना काम उतनी मजदूरी। और दूसरा हमने पहले पढ़ा है, कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता। समय गुणा क्षमता, ये कार्य बराबर होता है। अगर मैं समय को कांस्टेंट मान लूं, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ए और बी दोनों एक ही साथ काम करें, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो कार्य होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है क्षमता के। किसके? क्षमता के। कार्य और क्षमता भी प्रोपोर्शनल होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। कार्य और मजदूरी भी समान अनुपात में होते हैं। इस नंबर 1 और नंबर 2 से मैं लिख सकता हूं कि मेरी जो मजदूरी है, जो मेरी मजदूरी है वे प्रोपोर्शनल है किसके? क्षमता के। किसके? क्षमता के। जिसकी जितनी क्षमता उसे उतनी ही ज्यादा मजदूरी मिलेगी, उसे उतनी ही ज्यादा मजदूरी मिलेगी। तो मजदूरी क्षमता के समानुपात में होती है। मान लो अभी से मैं एक एग्जाम्पल से समझता हूं। ए किसी काम को मान लो 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और एक साथ काम करते हुए, कैसे? एक साथ काम करते हुए उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 5,000 रुपए मिलते हैं काम के लिए। तो यहाँ 30 और 20 का एलसीएम कितना आया? 60। कितना आया? 60। तो 30 से कटा 2 बार और 20 से कटा 3 बार। तो देखो मैंने क्या बताया, मजदूरी मेरी क्षमता के समानुपाती होती है। तो जो मजदूरी है मेरी 5,000 रुपए, वे इनकी क्षमता के समानुपात में होगी। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना है? 5,000 है। तो यहां से मैं 1 यूनिट का मान निकाल सकता हूं। 1 यूनिट का मान आ गया 5,000 बटे 5। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1,000। अब देखो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए कितने यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। 1 यूनिट का मान 1,000, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया? 2,000 रुपए। और बी का हिस्सा कितना होगा? बी कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है? 1,000, तो 3,000। तो 3,000। तो इस 5,000 में जब वो एक साथ काम करते हैं तो 5,000 में ए का हिस्सा 2,000 है और बी का हिस्सा 3,000। ये ऐसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट सूत्र से मैं कैसे निकाल सकता हूं? ए का हिस्सा कैसे निकालता हूं? कुल मजदूरी थी 5,000 और मजदूरी किसके समानुपाती होती है? क्षमता के। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता क्या है? 5। क्या है? 5। देखो यहां भी 5,000 को 5 से डिवाइड किया गया है। अब मुझे ए का हिस्सा निकालना है तो ए की क्षमता कितनी है? 2। तो इसमें मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो देखो 5 से 5,000 कितने बार कटा? 1,000 बार कटा, तो 2,000 आ गया। आंसर कितना आया? इसका आ गया 2,000। इसी प्रकार से बी का हिस्सा मैं निकालना चाहूं तो 5,000 बटे 5 और बी कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है, तो इससे 3,000 आ गया। मैं इस विधि से भी निकाल सकता हूं और डायरेक्ट इससे भी निकाल सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट इस अप्रोच का यूज करूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी मेरा पहला क्वेश्चन है, टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 में इस काम को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, मतलब उन्हें 18,000 रुपए दिए जाते हैं, तो मीना को कितने धनराशि प्राप्त होगी? मीना का हिस्सा पूछा है। यदि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर काम करने का मतलब है यहाँ समय कांस्टेंट दिया है। जब समय कांस्टेंट होता है तो जो मजदूरी होती है वो क्षमता के समानुपात में हो जाती है। तो जो टीना है, टीना काम को कितने दिन में कर रही है? 12 दिन में। और मीना उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आया? 60 यूनिट आ गया, टोटल वर्क हो गया। तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ये इनकी क्षमता आ गई। क्षमता। अब मुझसे दोनों एक साथ काम कर रही है और मुझसे किसका हिस्सा पूछा है? मीना का हिस्सा। तो मीना का हिस्सा
मीना का हिस्सा कैसे निकलेगा? तो मजदूरी जो होती है वो क्षमता के अनुसार डिवाइड हो जाती है जब समय कांस्टेंट होता है। समय कांस्टेंट होता है तो दोनों को मिले थे 18,000 रुपए, 18, और दोनों की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट। और हिस्सा किसका पूछा है? मीना का। और मीना की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। तो 9 दूनी 18, 2000 और 2 चौका 8, 8,000 रुपए। तो मीना का हिस्सा कितना हो गया भैया? 8,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। और श्याम ने रुपए 4400 में एक काम हाथ में लिया। राम अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है, श्याम अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, कार्य एक साथ कर रहे हैं, तो समय कांस्टेंट हो गया। समय कांस्टेंट हो गया तो जो मजदूरी है उसका बंटवारा किससे हो जाएगा? क्षमता के हिसाब से हो जाएगा। अगर समय कांस्टेंट नहीं होता है तो मजदूरी का जो बंटवारा है किसके हिसाब से होता है? वह कार्य के हिसाब से होता है। राम और श्याम कितना कार्य करेगा उसके हिसाब से होता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर है? दोनों की राशि में कितना अंतर है? भाई ये राम है, राम काम को 10 दिन में कर रहा है, और श्याम उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं तो 15 दूनी 30, 10 से कटा 3 बार और 15 से कटा 2 बार। ये आ गई इनकी क्षमता। क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं तो क्षमता के हिसाब से मजदूरी का बंटवारा हो जाएगा। तो दोनों में अंतर पूछा है, मतलब दोनों के हिस्सों का अंतर मुझे पूछा है। तो भैया टोटल कितने में काम लिया है? 4400 रुपए में काम लिया है। और दोनों की क्षमता कितनी है? 5। क्योंकि राम और श्याम ने काम दोनों ने हाथ में लिया था 4400 रुपए में, दोनों की क्षमता। और दोनों की क्षमता का अंतर कितना है? 1 यूनिट। 3 में से 2 गया तो 1 यूनिट, अंतर 1 यूनिट है। तो कितने भैया? 7.8 40 बचे 4, 7.8 40 0। तो कितने बार कटा भाई? 880 में। दोनों की हिस्सों का अंतर कितना है? रुपए 880। डी ऑप्शन इसका आंसर है। एक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। वाई अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने उस काम को साथ मिलकर पूरा करने के लिए 5600 रुपए लिए। यहां भी साथ मिलकर करने के लिए 5600 रुपए लिए हैं, मतलब समय कांस्टेंट हो गया है। तो एक्स का हिस्सा रुपए में कितना होगा ये मुझे बताना है। तो गिवन क्या है भाई? एक्स और वाई दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 75 आ गया भाई। 15 5 75 और 25 75, 25 75, ये इनकी क्षमता आ गई। तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के हिसाब से हो जाएगा, क्षमता के हिसाब से हो जाएगा। बोला एक्स का हिस्सा कितना है? किसका पूछा है? एक्स का हिस्सा, एक्स का हिस्सा पूछा है। तो मजदूरी कितनी है दोनों की? 5600 रुपए है। दोनों को साथ मिलाकर काम कर रहे हैं तो दोनों को 5600 रुपए मिल रहे हैं। तो दोनों की क्षमता, एक्स और वाई की क्षमता कितनी है? 5। यहां देखो एक्स प्लस वाई की क्षमता कितनी है? 5। तो दोनों की क्षमता हो गई 5 यूनिट। और एक्स का हिस्सा पूछा है तो एक्स की क्षमता कितनी है? देखो वाई की 3 है, वाई की अगर यहां मैं 3 रख दूं तो 5 में से 3 गए तो 2। एक्स की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। तो एक्स की क्षमता कितनी है? 2। तो ये हो गया एक्स का हिस्सा। कितने बार कटा भैया? 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 की गुणा हो जाएगी भाई 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 2240 रुपए लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 5 दिन, 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी ने एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8,800 रुपए लिए। एक साथ काम करने के लिए 8,800, मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के हिसाब से हो जाएगा, कार्य के हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। तो बी का हिस्सा पूछा रुपए में कितना होगा? तो क्या बोल रहा है भैया? ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। सी कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आया भैया? 30 आ गया। तो एलसीएम कितना आया? 30।
तो 5 छंग 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ये इनकी क्षमता आ गई। क्या आ गई? क्षमता आ गई। तो बी का हिस्सा पूछा है तुमसे, किसका? बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। तो मजदूरी कितनी मिल रही है भैया? 8,800 मिल रही है तीनों को, और तीनों की क्षमता कितनी है? 6 और 3 9 और 2 11, कितनी है? 11। और हिस्सा किसका पूछा है? बी का। तो बी की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। तो इससे किस गया? बी का हिस्सा निकल जाएगा। 11 से कितने बार कटा भैया? 800 बार कट गया। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2400 रुपये। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। सी इसका आंसर हो गया, बी को 2400 रुपये मिलेंगे भाई। ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। 15 दिनों के लिए 18,000 रुपये प्राप्त किए हैं। साथ काम कर रहे हैं भाई, समय कांस्टेंट हो गया। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। तो ए का दैनिक मजदूरी रुपए में कितनी होगी? यहाँ दैनिक मजदूरी बूझिए, दैनिक मतलब डेली की मजदूरी। ए को डेली कितने रुपए मिलेंगे, ये मुझसे पूछा है, ये मुझसे पूछा है। तो यहाँ क्षमताओं का कुछ अनुपात दे रखा है, ये ए और बी। क्या बोल रहा है? ए की कुशलता बी की दूनी है। अगर बी की 1 है, ए की कुशलता बी की 5 गुनी है। अगर बी की 1 है तो ए की कितनी है? 5। ये हो गई इनकी क्षमता का अनुपात। किसकी? क्षमता का अनुपात हो गया, क्षमता का अनुपात हो गया। अब काम एक साथ कर रहे हैं, काम एक साथ कर रहे हैं तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के हिसाब से हो जाएगा। तो यहां मैं पहले ए का हिस्सा निकाल लेता हूं। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा भैया? किसमें? 18,000 रुपये में। तो 18,000 बटे, दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 5 और 1 6, दोनों की क्षमता है 6 यूनिट और ए की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। तो ये इससे निकल जाएगा ए का हिस्सा। तो 6 तिया 18, कितने बार कटा भैया? 3,000 बार कटा। 5 तिया 15, 15,000, 15,000 रुपये हो गया ए का हिस्सा। पर मुझे ए का हिस्सा नहीं पूछा, ए की दैनिक मजदूरी पूछी है कि ए को डेली कितने रुपए मिलते हैं। तो ए की दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी तो भैया टोटल मिले ए को 15,000 रुपये, और ए और बी ने मिलकर कितने साथ काम किया था? 15 दिन। मतलब ए ने भी 15 दिन किया था, बी ने भी 15 दिन किया था। तो इसमें मैं 15 का भाग दे दूंगा तो 1 दिन का आ जाएगा, 1 दिन का आ जाएगा। तो ए का दैनिक मजदूरी कितनी हो गई? 1,000। ए को डेली 1,000 रुपये मिलते हैं तो 15 दिन में जाकर 15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ए की दैनिक मजदूरी 1,000 रुपये हो गई।